हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था, जिसमें हम डीके गोयल के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 14B तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम आपका करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट जो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 15। 14B तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन जब आप बनाते हो तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप ठीक से समझो, तभी जाकर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक बार में आपका ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए आपके दिमाग में कि किस तरीके से हम इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे। यानी क्वेश्चन को आप धीरे धीरे आराम से रीड करो, उसके लैंग्वेज को समझो और एक स्ट्रक्चर बना लो कि क्या क्या करना है। मतलब आपको पूरी बातें समझ में आ जाना चाहिए कि ड्रॉवर या सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट में या जो आपका बायर है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे, आपका ये पूरा पिक्चर बन जाना चाहिए। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे बनाना स्टार्ट कर दोगे और आपको स्टेज मतलब पहला जर्नल एंट्री पास किए, दूसरा पास किए और तीसरा में आपको कन्फ्यूज़न है, फिर आपको चौथा आता है कि क्या होना है, तो इस तरीके से नहीं। आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर एक बार में बन जाएगा तो क्वेश्चन भी आपका एक बार में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखिएगा। ऑन 1 जनवरी 2018 दिनेश परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर। तो यहाँ पर चंदर से क्या किया है, दिनेश ने सामान परचेज किया है। दिनेश ने क्या है, चंदर से सामान परचेज किया है। तो ये है आपका चंदर और ये है आपका दिनेश, DI लिख देते हैं। दिनेश ने बोला है कि परचेज किया है, इसका मतलब दिनेश कौन है, दिनेश बायर है और चंदर कौन है, आपका सेलर है। कब बेचा है, 1 जनवरी 2018 को। 60,000 का सामान बेचा गया है प्लस CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है आपका, और SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है आपका 6% है ईच। दिनेश ने पे कर दिया कितना, 7,200 इन कैश। तो सामान जो है 60,000 रुपये का बेचा गया था, ठीक है, जिसमें से दिनेश ने कितना पे कर दिया, 7,200 रुपये पे कर दिया। तो याद रखिएगा सामान बेचा था और आपका GST भी है, इसमें कैलकुलेशन करेंगे इसका पहले। तो दिनेश पे 7,200 इन कैश एंड एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन बाय चंदर फॉर द बैलेंस अमाउंट पेबल आफ्टर 2 मंथ। ठीक है, तो एक बिल ड्रॉ किया गया जो कि पेबल आफ्टर कितना है, 2 मंथ। अब कितने का बिल ड्रॉ किया गया अभी हम बताएंगे। 2 महीने के बाद जो है इसका मैच्योरिटी डेट आना है, 2 मंथ। चलिए, तो बेचा गया है 1 जनवरी 2018 को और 2 महीने के बाद मैच्योरिटी डेट निकालिए, 1 जनवरी से 1 फरवरी और 1 फरवरी से 1 मार्च और प्लस 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस। तो ये हो गया आपका 4 मार्च 2018, ये आपका मैच्योरिटी डेट आया इस बिल का। अब बिल कितने का है हम उसको बनाएंगे आगे। ऑन द ड्यू डेट दिनेश इज एबल टू मैनेज 20,000 इन कैश। देखिए, तो ड्यू डेट के दिन यानी मैच्योरिटी डेट के दिन यानी 4 मार्च 2018 को क्या किया है दिनेश कि दिनेश मात्र मैनेज कर पाया है 20,000 रुपये ही एबल है देने का कैश में। मतलब देना था इसको बिल का पैसा पूरा का पूरा, लेकिन 20,000 ही बोला कि हम दे पाएंगे। और आगे लिखता है कि ही अरेंज विथ चंदर फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द बिल इन कंसिडरेशन ऑफ दिस पेमेंट एंड अ फ्रेश बिल एट 4 months फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट 18% पर एनम। बोलता है सेकंड बिल का जो पेमेंट है वो टाइमली हो गया है। ठीक है, तो कहानी क्या है पूरा समझिएगा। यहाँ पर चंदर ने सामान बेचा दिनेश को, 60,000 रुपये का सामान बेचा जिस पर आपका GST भी है, CGST है, SGST है 6% का। तो यहाँ पर सामान बेचा गया दिनेश को। मैच्योरिटी डेट आपको 2 महीने के बाद रखा गया जो कि आपका 4 मार्च 2018 को। 4 मार्च 2018 को दिनेश कहता है कि हम जो है पेमेंट 20,000 रुपये ही दे पाएंगे।
तो बाकी का क्या करो, बाकी का जो है एक फ्रेश बिल जो है वो हमको ड्रॉ कर दो। तो इस बिल को कैंसिल करके एक नया बिल बना दिया जाएगा। तो इस बात पर जो है चंदर एग्री कर गया है, क्योंकि अगर एग्री नहीं करता या कोई ऐसा बात होता तो ज़रूर वो नोटरी पब्लिक के पास जाता। कहीं भी चंदर जो है वो नोटिंग चार्जेस यहाँ पर पेमेंट नहीं किया है। इसका मतलब आपसी समझौता से यहाँ पर काम हो गया है। 20,000 रुपये दिनेश ने कैश में दे दिया है और बाकी जो ड्यू अमाउंट है, बाकी जो बकाया अमाउंट है, उसका एक नया बिल बना देने को कहा है। इसका मतलब है कि चंदर कहीं नोटरी पब्लिक के पास या कोर्ट का सहारा लेने के लिए नहीं गया, आपस में दोनों क्या किए, बातचीत करके इस मसले को सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 20,000 रुपये पेमेंट किया है और बाकी जो अमाउंट बोला है वो कितना मंथ के बाद है, तो बोलता है 4 मंथ के बाद जो है पे करेंगे। जाहिर सी बात है कि 4 मार्च को जो है 20,000 रुपये पेमेंट किया है दिनेश चंदर को और बोलता है कि नया बिल बना दो 4 महीने के बाद। तो यहाँ पर चंदर और दिनेश दोनों यहाँ पर बिजनेसमैन है, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। तो 1 रुपया भी कोई किसी का छोड़ने वाला यहाँ पर नहीं है। तो बोला कि 4 महीना के बाद तो हम तुमको एक नया बिल बना देंगे और मैच्योरिटी डेट इस डेट के बाद 4 महीने के बाद हम रख देंगे, लेकिन बदले में जो 4 महीना लेट हुआ है बिल का पेमेंट देने में तो हम तुमसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर चंदर दिनेश से कहता है कि 4 महीने का हम इंटरेस्ट भी यहाँ पे चार्ज करेंगे, जो कि कितना परसेंट है यहाँ पर, 18% पर एनम के हिसाब से चार्ज करेंगे। और कहता है कि द सेकंड बिल इज ड्यूली मेड ऑन मैच्योरिटी, और जो सेकंड वाला बिल बनाया गया इस बिल को कैंसिल करके इसका जो पेमेंट ड्यू डेट पर हो गया, मैच्योरिटी डेट पे हो गया। तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे। चलो यहाँ से तमाम बातें आपको समझ में नहीं आएगी, जब स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं जर्नल ऑफ चंदर और यहाँ पर जर्नल ऑफ कौन है, दिनेश बायर। दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जनरल एंट्री पास करना है। बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल वैसा ही करना है, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ कर दिए। चलो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो सामान बेचा गया, तो यहाँ लिखो 2018, यहाँ पे लिख दो आप 2018। कब सामान बेचा गया, 1 जनवरी को, तो यहाँ लिखो 1 जनवरी सामान बेचा गया है। तो क्या जनरल एंट्री बनेगा, याद रखिएगा जीएसटी भी उसमें है, बेचा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा दिनेश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब जीएसटी कितना है, जीएसटी जो है आपका बुक में देखिएगा तो कह रहा है कितना परसेंट है, 6% है सीजीएसटी, 6% है आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों 6% है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सामान बेच रहे हैं तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और यहाँ पर हो जाएगा टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये एक्चुअली में लायबिलिटी होता है, क्यों, क्योंकि जब ये जो सामान जब बेचा जाता है तो सेलर क्या करता है कि इनपुट आउटपुट में से इनपुट को घटा करके जो बैलेंस बचता है वो आपको गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो एक्चुअली में ये लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट होता है। लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को पे करना है, तो आउटपुट में से इनपुट घटा करके जो बैलेंस बचता है वो एक्चुअली में पे किया जाता है। तो लायबिलिटी होने के कारण, क्योंकि ये गवर्नमेंट को पे करना है, ये क्या होता है आपका क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 6%, तो निकालिए कितना हो जाएगा 3600 एसजीएसटी, 3600 आपका सीजीएसटी, ये हो गया। और सेल बेचा कितने का गया, तो यहाँ पर 60,000 रुपये का, तो सेल के सामने कितना लिखिएगा, सामान कितने का बेचा गया 60,000 रुपये का। ठीक बात। तो यहाँ पर दिनेश को जो सामान बेचा गया, ये डेबिट द रिसीवर है, एक्चुअली में इसको कितना पेमेंट करना है,
तो 60,000 में जोड़ दीजिएगा, 6 6 3 3 6 और 1 7, 67,200 ये अमाउंट आपका दिनेश को, इतने का सामान बेचा गया जीएसटी के साथ। चलो अब ये हो गया परचेज का, जनवरी। ये सामान परचेज किया, क्या बनाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा? दिनेश से, सॉरी चंदर से। चंदर से सामान परचेज किया गया, ठीक है। तो कितने का सामान जो है परचेज किया? तो परचेज कितने का किया? 60,000 रुपये का। जितने का सेल किया उतने ही का परचेज किया। अब ये क्या करेगा? ये इसके लिए तो लायबिलिटी है, लेकिन ये जो कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर इनपुट जीएसटी जो है उसको यहाँ पे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ये इसके लिए एसेट होता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या करेगा? अल्टीमेटली कस्टमर से ये रिकवर कर लेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? इसके लिए एसेट होता है। तो ये लिखेगा आपका इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट है, एसेट का साइड डेबिट होता है, इसलिए डेबिट किया। कितना? 3,600 उतना ही और 3,600। तो टोटल कितना का सामान जो है परचेस किया चंदर से? भाई हो गया आपका 67,200। ये तो सामान खरीदने का और ये सामान बेचने का आपका एंट्री हुआ। देखिए बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम पहले भी करते आ रहे थे। चलो यहाँ तक हो गया आपका। आगे क्या करना है अब? क्या कहता है क्वेश्चन कि दिनेश ने कितना पेमेंट कर दिया? यहाँ पर 7,200 रुपये कैश में पेमेंट किया। आगे लिखिएगा तो कितना का पेमेंट कर दिया है? 7,200 रुपये जो है वो कैश में यहाँ पर पेमेंट किया है। चलो 1 जनवरी। अब क्या करेंगे? बिल ड्रॉ करेंगे। बताइए, बिल ड्रॉ करेगा चंदर दिनेश के ऊपर, तो बिल ड्रॉ करने का क्या एंट्री होता है? ये बनाएगा पहले नॉर्मली बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिनेश। बोलिए कोई दिक्कत? यही एंट्री हम बनाते हैं ना कि बिल ड्रॉ करने का क्या एंट्री बनाते हैं। तो दिनेश को बताइए कितना पेमेंट देना है यहाँ पर चंदर को? 67,200 इतना पैसा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या किया? अभी क्रेडिट किया 67,200 रुपीज़ से। अच्छा, तो बोला है कि कैश में कितना दे रहा है? कैश में दे रहा है 7,200, यहाँ पे कैश में मिल जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैश मिल रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट वाट कम्स इन, कितना पैसा आया कैश के तौर पे चंदर के पास? तो 7,200 रुपीज़ तो कैश में पेमेंट कर दिया। आप कैश अकाउंट में यहाँ पे डेबिट कर सकते हैं। डेबिट हो गया। 7,200 रुपये चंदर के बैंक अकाउंट में आ गया, मतलब इसने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को डेबिट कर दिया 7,200 से, मतलब चंदर के पास 7,200 रुपये आ गया। तो बताइए कि 67,200 में जो है दिनेश ने 7,200 तो पेमेंट कर दिया, तो बिल कितने का बनेगा? बिल बनेगा 60,000, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका बिल यहाँ पे ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो बिल देखिए आपका एंट्री बिल्कुल सेम ही है, बिल्स रिसीवेबल टू दिनेश, लेकिन इसमें से जितना पैसा वो दे देगा उतना से कैश या बैंक अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे ये क्या एंट्री पास करेगा? देखिए ये तो हम आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके बता रहे हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली में कॉपी में बनाइएगा तो पहले आपको इसका जनरल एंट्री पास करना होगा, फिर उसका आप वहाँ पर छोटा छोटा कॉलम बना करके 2 जनरल एंट्री का यहाँ पर फॉर्मेट बना के तो अगल बगल कर नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या करिएगा आप कि दिमाग में बैठाइए आप हमेशा बात को कि पहले ऐसा करेंगे फिर उसका क्या करेंगे, अलग अलग सोचिए थोड़ा सा। इसका हम आपको समझाने के तरीके से यहाँ पर समझा दे रहे हैं। 1 जनवरी बिल ड्रॉ हुआ तो ये करेगा, ये एंट्री पास। ये क्या करेगा? ये करेगा बिल्स
पेएबल अकाउंट डेबिट, और पेमेंट देना है चंदर को। ठीक है, पेमेंट कितना दे दिया दिनेश ने, पेमेंट दिया तो ये बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा, क्योंकि इसके बैंक अकाउंट अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को ये क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि जब पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट करते हैं यहाँ पे। तो बैंक कॉलम पे ये आया पैसा तो डेबिट किया, ये क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। कितना से पेमेंट किया, 7200। जितना इसको पैसा रिसीव हुआ उतना ही ये उसने पेमेंट किया। जितने का बिल बना 60,000 का, जितने का इसका एसेट बना उतना ही का इसका लायबिलिटी बनेगा। बिल 60,000 का ड्रॉ किया गया, बिल 60,000 का ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया चंदर में लिखेंगे 67,200। ठीक है बात, बिल कितने का हुआ, 60,000 का बिल ड्रॉ हुआ। चलो आगे क्या कहता है, दो महीने का हो गया यहाँ पर बिल ड्रॉ। ऑन द ड्यू डेट, आगे पढ़ते जाइएगा, आपसे बनते जाएगा। ऑन द ड्यू डेट दिनेश इज एबल टू मैनेज 20,000 इन कैश। ओके, तो ड्यू डेट को क्या हुआ कि मात्र 20,000 रुपया ही दिनेश जो है वो मैनेज कर पाया, और बोला कि 20,000 रुपया ही हम अभी दे पाएंगे। पहले यहाँ पर आप सोचिए कि बिल कितने का था, बिल था 60,000 रुपये का, और कितना मैनेज कर पाया दिनेश। दिनेश बोला कि हम इस बिल का 60,000 तो है, लेकिन हम मात्र 20,000 रुपये ही तुमको कैश में हम दे पाएंगे। बस यही बात यहाँ पर कहा दिनेश ने चंदर को। तो अब बताइए क्या करना होगा इसमें। तो सबसे पहले बिल का पैसा 60,000 का था, क्या बिल का पैसा मिला, क्या बिल का पैसा मिला, ये वाला 60,000 बिल का पैसा, बिल पे 60 देना था तो 60 देना था ना, तो इस बिल को हमको करना पड़ेगा कैंसिल। इसमें से 20,000 रुपया ही दे पाया, तो इस पूरे का पूरा बिल को हमको करना पड़ेगा कैंसिल। क्यों, क्योंकि इसमें से 20,000 दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि फिर ये बिल 20 दे दिया तो 40 का रह गया। बिल के ऊपर जितना अमाउंट लिखा हुआ था, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है ये बिल, तो जितना लिखा है उतना देना पड़ता है इसमें। तो बोला कि नहीं, हम 20,000 ही दे पाएंगे, तो हमको एक्चुअली में पूरे बिल को ही कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कब, ड्यू डेट के दिन। ड्यू डेट आपका कब है, 4 मार्च 2018। इस डेट को जब आया 4 मार्च 2018, इस डेट को जब आया तो क्या हुआ कि दिनेश बोला कि हम चंदर से कि हम मात्र 20,000 ही दे पाएंगे। तो बोला कि दोनों आपस में बैठ के समझौता करके बोला कि चलो ठीक है 20,000 हमको दे दो, तो इस बिल को क्या करें, तो कैंसिल कर देते हैं, करना ही पड़ेगा कैंसिल। तो इस बिल को सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं हम। चलो कैंसिल करने का क्या एंट्री बनाएंगे, देखिए बिल कितने का था, 60,000 रुपये का बिल था। ये तो पैसा पेमेंट में मिल गया है, हमको बिल को कैंसिल करना है। बिल कितने का है, 60,000 रुपये का है, इसको कैंसिल करेंगे। बताइए कैसे कैंसिल करेंगे। तो डेबिट है, बिल्स रिसीवेबल उठा करके कर देंगे क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल कर दिए क्रेडिट, कितना से, 60,000 से। तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट आपस में कट के खत्म। यहाँ पर 67,200 रुपीज़ है, जिसमें से यहाँ पर दे दिया इसने पैसा 7,200, तो इसमें से कितना अमाउंट हमको कैंसिल करना है, 60,000 रुपये कैंसिल करना है। तो कितने से दिनेश को डेबिट कर देंगे, जितने का बिल है दिनेश को डेबिट कर देंगे 60,000 रुपीज़ से, है ना, क्योंकि 7,200 रुपये तो यहाँ पे इसने दे ही दिया है। तो इसमें अमाउंट रिमेनिंग कितना बचा हुआ है आपका, दिनेश जो है 60,000 रुपये है। तो यहाँ पर हमने दिनेश को डेबिट किया 60,000 से, बिल को क्रेडिट किया 60,000 से, बिल हो गया 60,000 रुपये का कैंसिल। कैंसिल मतलब हो गया यहाँ पर डिसऑनर्ड, यही कह रहा है ना। ठीक है, ड्यू डेट दिनेश 20,000 रुपये मैनेज किया, और ठीक है यहाँ पे क्या कहता है, क्या कहता है, हाँ ठीक है। चलो बिल हो गया यहाँ पे कैंसिल, ये एंट्री इसने पास किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, दिनेश ने पास किया। अब चंदर क्या पास करेगा बताइए, 4 मार्च को। ये पैसा तो पेमेंट हो ही गया है, बिल को कैंसिल करना है। बताइए बिल्स पेबल, लायबिलिटी कितने का है, 60,000 रुपये का, तो इसको हम अभी डेबिट करेंगे कैंसिल करने के लिए, सॉरी बिल्स पेबल 60,000 रुपये से ये भी कैंसिल करेगा। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ डेबिट, कैंसिल, चंदर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इतना में से 7,200 रुपये तो दे ही दिया गया है, तो 60,000 रुपये से इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
कैंसिल हो गया बिल। बोलिए नहीं हो गया कैंसिल? हो गया। अब दिनेश क्या बोला कि हम तुमको 4 मार्च को क्या करेंगे, हम मात्र अब तुमको 20,000 ही दे पाएंगे। ये तो कैंसिल हो गया। अब बोला कि 20,000 रुपये हम तुमको दे पाएंगे, कैश में दे पाएंगे। दिनेश बोलता है किससे? चंदर से। तो 60 में 20,000 रुपये दे रहा है दिनेश, तो इसके पास कैश रिसीव होगा, डेबिट वाट कम्स इन, कैश अकाउंट को क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। 2, कौन दे रहा है? क्रेडिट द गिवर, दिनेश। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिनेश। कितना दे रहा है? जितना बोला है क्वेश्चन में, 20,000 इसको रिसीव हुआ और दिनेश ने 20,000 दिया। तो 60,000 में 20,000 रुपया जो है यहाँ पर पेमेंट हो गया। तो बचा कितना? 40,000 जो है रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट बचा। यहाँ पर ये पेमेंट कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, चंदर सेलर को डेबिट करेंगे और क्रेडिट वार्ड गोज आउट, यहाँ पे इसके पॉकेट से पैसा चला जाएगा 20,000 रुपीज़। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलिए एकदम। लो, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या? आगे कहता है कि यहाँ पर 40,000 रुपये जो है वो ड्यू है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हम समझेंगे आगे क्या बोलता है। कि 40,000 रुपये जो है, अब वो उसका बोलता है कि ये जो है हम 4 महीने के बाद पेमेंट करेंगे। ऐसा दोनों में एग्रीमेंट हो गया, दोनों मान लिया इस बात को, और 4 महीने के बाद जो है यहाँ पर पेमेंट होगा। लेकिन 4 महीने का इंटरेस्ट भी तो लेगा। बोला कि इस बिल, ये बिल तो कैंसिल हो गया जिसमें से 20,000 रुपये पेमेंट हो गया, तो नया बिल कितने का बना दिया? 40,000 रुपये का। और नया बिल 40,000 का बना दिया, तो इसका भी हम मैच्योरिटी डेट निकाल लेते हैं। चलो, इसका भी हम मैच्योरिटी डेट यहाँ पे निकालते हैं। क्या होगा आपका? यहाँ पर 40,000 रुपया 4 मार्च को कैंसिल किया गया और 4 महीने का समय लिया गया। लो, 4 मार्च से 4 अप्रैल, 1 महीना, अप्रैल से मई, 4 मई, 4 जून और 4 जुलाई। हो गया 4 मंथ। मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, 4 महीना और 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस। तो 7 जुलाई 2018 नए वाले बिल का मैच्योरिटी डेट है। अब क्या है कि इंटरेस्ट चार्ज करेगा 4 मार्च। इस डेट को ही बोला कि इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंटरेस्ट, अगर कैश में, कहीं भी क्वेश्चन में नहीं कहा है कि इंटरेस्ट जो है कैश में दिया गया है, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा गया है कि इंटरेस्ट जो है कैश में दिया गया है, तब हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? देखिए, यहाँ पर डेटर बनाएंगे हम दिनेश को, कैश में नहीं दिया गया है, और 2 इंटरेस्ट जो है चंदर के लिए इनकम है, तो दिनेश को इंटरेस्ट का पैसा देना होगा, है ना। इसको हम डेटर बनाएंगे कितना से? तो जितना इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, और यही पैसा को क्या करेंगे हम? एक्चुअली में बिल में उसको जोड़ करके हम ऐड कर देंगे। चलिए, तो कितना है आपका ड्यू अमाउंट बताइए? 40,000 रुपया। इसको हटा दें थोड़ा सा। 40,000 रुपया 18% के रेट से यहाँ पे चार्ज होगा। और कितने मंथ के बाद बोला था? 4 मंथ बोला ना। कितना मंथ बोला था? 4 मंथ। तो नया वाला मैच्योरिटी डेट 7 जुलाई 2018 को है, तो 4 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा 4/12। 40,000 का 18% के रेट से 4 महीने का इंटरेस्ट बनता है 2,400 रुपया। ये इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमको हटाना होगा नीचे। हमें मतलब है इस वाले मैच्योरिटी डेट से। ये इंटरेस्ट जो है अगर कैश में पेमेंट कर देता तो क्या लिखते? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। लेकिन अभी कहीं भी क्वेश्चन में नहीं कहा है कि कैश में पेमेंट हुआ है। जब कैश में पेमेंट नहीं कह रहा है तो यहाँ पर 2,400 रुपये इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे इसको डेटर बना दिए 2,400 से। ये क्या करेगा? 4 मार्च
इसके लिए तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, डेबिट कर देगा। और क्रेडिटर कितने से बना देगा इसको, चंदर को 2400 से। ये हो गया। तो अगर कैश में ये पेमेंट कर देता मान लीजिए, तो यहाँ पर हम चंदर की जगह क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इसको भी हम क्या किए हैं, ये इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है, तो ये एंट्री बना इंटरेस्ट का। अब क्या करना है, नेक्स्ट देखिए क्या करना है आपका। ये तो आपका इंटरेस्ट का हो गया, 4 महीने का इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे। अब क्या क्या बोलता है कि एक नया बिल जो है बन जाएगा। तो नया बिल जो है अब बनेगा, देखिए नया बिल को अब यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर हमने इस बिल को कैंसिल कर दिया था, यहाँ पे 20,000 रुपये इसने दे दिया, तो नया बिल बनेगा। अब नया बिल का बनाने का बिल्कुल वही है जो पुराना बिल जैसे बनाते थे, बस यही आपका नया बिल भी बनेगा। चलिए बनाते हैं हम। कितने तारीख को बनाइएगा, 4 मार्च को ही आपका नया बिल बन जाएगा। क्या बनेगा नया बिल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिनेश, बन गया बिल। कितने का बिल बनेगा देखिएगा ध्यान से। बिल को यहाँ पर जो है कैंसिल किए थे कितना से, 60,000 रुपीज़ से यहाँ पे कैंसिल किए थे। और दिनेश को फिर से डेटर बना दिए थे हम 60,000 रुपये से, यानी कि दिनेश जो है पेमेंट करता चंदर को 60,000 रुपये। क्लियर बात। जिसमें से यहाँ पे देखिएगा दिनेश ने 20,000 रुपये का पेमेंट कर दिया है। इस 60,000 रुपये में से 20,000 रुपये दिनेश ने पेमेंट कर दिया है। तो डेबिट कितना से, डेटर कितना से बनाए, 60,000 से, जिसमें से 20,000 तो क्रेडिट कर दिए, मतलब पेमेंट कर दिए। तो बचा कितना, 60 में से 20 चला गया, 40,000 रुपये इसको पेमेंट करना है। ठीक है, कितना पेमेंट करना है आपको, 40,000 रुपये। तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ अगर 20,000 से क्रेडिट कर दिए दिनेश ने, डेबिट था, और 20,000 से क्रेडिट किया, तो यहाँ बचा कितना, 40,000 रुपये। और 40,000 से अपडेटर है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 40,000 रुपये रिमेनिंग है। कैसे, बात को ध्यान से समझिएगा। ये डेबिट है 60,000 रुपये से, 20,000 रुपये दे दिया दिनेश ने यहाँ पर, तो क्रेडिट कर दिए। तो एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट कटेगा आपस में, तो बचेगा कितना, 40,000। और दूसरा कितना अमाउंट है, डेबिट डेटर कितने से है, एक बार डेटर अभी 40,000 से है और अभी 2,400 रुपये से है। तो बताइए बिल कितने का बनेगा, टोटल बिल बनेगा ये 40,000 रुपये से जो डेबिट है, और यहाँ पर जो डेबिट है 2,400 रुपये। तो टोटल बिल जो बनेगा 42,400 रुपये का बिल बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, 42,400 का बनेगा। फिर से समझा देते हैं आपको। यहाँ पे 60,000 से यहाँ पर था पैसा देना था, जिसमें से 20,000 तो दे दिया। तो देखिए यहाँ से 60 में से डेबिट है और इसी को कर दिए 20 क्रेडिट, तो कट गया आपस में। तो बताइए यहाँ से अब डेटर कितने का है, 40,000 का है, क्योंकि 20 और 20 कट गया है। तो यहाँ पर बचा कितना, 40। ये 40,000 रुपये देना है दिनेश को, चंदर को। इसका हम बिल बनाएंगे इस 40,000 का। और देखिए इंटरेस्ट का पैसा कैश में पेमेंट नहीं किया था, तो ये भी देखिए डेबिट डेटर कितने से है, 2,400 से। तो 40,000 तो देना ही है और इंटरेस्ट भी देना है 2,400। तो 40 प्लस 2,400 कितने का बिल बना दिया, 42,400 का बन गया। और इतना ही पैसा किसको पेमेंट करना है यहाँ पे, दिनेश को, 42,400 रुपया। इसको देख लीजिएगा आप अच्छे से एक बार, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किस तरीके से बिल बनेगा वो हम आपको बता दिए। 4 मार्च, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, बार बार देखिएगा, और नहीं होगा तो आप इसको एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिएगा पहले। बताइए अब जितने का एसेट उतना ही का इसका लायबिलिटी। बिल्स पेबल अकाउंट कितने का, 42,400 का। और चंदर को कितना पेमेंट करना है, 42,400। ठीक है, अब आते हैं मैच्योरिटी डेट। सेकंड वाला बिल का जो था, सेकंड वाला बिल ये जा, इसका मैच्योरिटी डेट कब है, देखिए वहाँ पे हम निकाल दिए हैं 7 जुलाई 2018। लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2018 पर से ही चल रहा है। ईयर चेंज होता तब हम लिखते हैं। अगर मान लीजिए नेक्स्ट ईयर हो जाता 2019, तो हम 2019 यहाँ पे लिखते हैं। फिलहाल ईयर चेंज नहीं हो रहा है, तो पेमेंट मिल रहा है
क्या मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 42,400 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 42,400। पेमेंट मिलने का तो यही एंट्री है, ये तो आप पहले से जान रहे हो। और ये क्या करेगा, 7 जुलाई 2018 तो है ही, इसका लायबिलिटी खत्म, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 42,400 और बैंक से पैसा जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट 42,400 रुपीज़। चलो कंप्लीट हुआ। और ये एंट्री हम क्यों पास किए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपका साफ साफ कह दिया था, क्या कह दिया था कि द सेकंड बिल इज़ ड्यूली मेड ऑन मैच्योरिटी। ये बात लिख दिया था क्वेश्चन में कि जो सेकंड बिल है उसका पेमेंट मैच्योरिटी डेट के दिन हो गया था, इसीलिए हम ये जनरल एंट्री पास किए। अगर ये बात नहीं लिखता तो ये एंट्री हम पास नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन कह ही नहीं रहा है तो अपने मन से कैसे काम कर दें। तो ये सारा आपका एंट्री इसमें बनेगा। थोड़ा सा इसमें कट गया है, आप इसको देख लेना डेट। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लो अच्छे से, क्या किस तरीके से ये बना हुआ है, ध्यान से सारा एंट्री को एक बार आप देख लो। चलो अब इसके नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।